हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 32 सीरीज़ का वीडियो नंबर 14 है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या पिच की ज़रूरत है, पिच के बारे में जानने की ज़रूरत है या नहीं है। मैं पूरी इस वीडियो में बहुत डीपली और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर आप पिच को इग्नोर करते हैं, ठीक है, पिच को इग्नोर करते हैं तो क्या किस किस पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है पिच के लिए। अगर पिच को कंसिडर हम कर रहे हैं तो जीएल में पिच की ज़रूरत होती भी है या नहीं होती है, फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सेकेंड, हम देखेंगे कि बैट्समैन एंड बॉलर लेते टाइम जो है पिच की ज़रूरत होती है या नहीं होती है, कि किस टाइप का बैट्समैन चाहिए आपको, किस टाइप का बॉलर चाहिए आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर जो जो आपका टीम का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसमें जो है पिच का इम्पोर्टेंस होता है कि नहीं होता है। और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्कोरिंग पैटर्न होता है किसी भी ग्राउंड का, ठीक है, उसमें पिच की क्या भूमिका होती है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरी इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको फाइनल जीएल की टीम्स प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि कौन सा आज की प्लेयर होने वाला है, कौन सा टर्म प्लेयर होने वाला है, किसको आप कैप्टन बना सकते हैं, किसको वॉइस कैप्टन बना सकते हैं। ठीक है, किस कॉम्बिनेशन के साथ आप अपनी टीम को बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। तो जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, उसको भूलिए नहीं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि पिच रिपोर्ट और ये जो जितने भी मैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ वो ज़रूरी है भी या नहीं है ड्रीम इलेवन की टीम बनाने के लिए या फैंटेसी की किसी भी ऐप में जाके टीम बनाने के लिए। ठीक है, किन किन गलतियों को आपको नहीं करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो जाइए, अगर आपने नहीं देखा है उसको तो आप उसको देखिए। ये जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है पिच से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपने पिच को नहीं पढ़ा, ठीक है, तो 40% आप हमेशा गलती करते ही जाओगे। ठीक है, और ये जो 40% है आपको जीएल में जो है एकदम मतलब शून्य शून्य कर देगा। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि शून्य के पावदान पे आपको लेके आ जाएगा, शून्य की रैंक पे आपको लेके आ जाएगा। आप थोड़ा सा बिहाइंड थोड़ा मैथमेटिक्स देखिए। ठीक है, कि कोई भी अगर मेगा लीग है, जीएल की कोई भी मेगा लीग है, उसमें मान लीजिए कि 1 करोड़ लोग जो है क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। या 1 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और नंबर 1 आता कोई है उसमें से, कोई एक, है ना, कोई एक नंबर 1 आता है। तो आप थोड़ा प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रायिकता निकालिए कि आपकी जीतने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, अब 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 1 करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, यानी 1 करोड़ ये हो गया। ठीक है, और इस 1 करोड़ में केवल और केवल जो है एक व्यक्ति जीतता है। तो अगर वो व्यक्ति आप हुए, ठीक है, आप हुए, मान लीजिए आपका नाम XYZ मैंने रख दिया है। ठीक है, अगर वो व्यक्ति आप हुए तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/1 करोड़, है ना, 1/1 करोड़। 1/1 करोड़, ठीक है। अब समझिए, यानी आपको क्या, आपका अगर वैल्यू मैं निकालूं तो यहाँ 0.000000336 और 1 7। ठीक है, यानी आप देखिए ये वैल्यू निकल के आती है आपकी जीएल की जीतने की। ठीक है, यानी ये अराउंड जो है मान के चल रहे हैं कि ये अराउंड कितने की है, जीरो के है लगभग, ये क्या है आपके जीरो के ही बराबर है। ठीक है, जीरो से थोड़ी सी ऊपर है, तो आप जीएल जीत सकते हैं। ठीक, अब ये सोचने की आपको ज़रूरत है कि क्या इसमें 1% भी गलती जो है वो की जा सकती है। ठीक है, या 2% भी गलती हम कर सकते हैं अगर हम जीएल जीतना चाहते हैं तो। ठीक है, सोचने की बात ये है, अगर आप कर सकते हैं
अगर 2% गलती करेंगे, 1% गलती करेंगे तो डेफिनेटली आपका जीएल मिस होगा, क्योंकि आप देखिए कि उसको जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लगभग जीरो के बराबर है, जीरो से थोड़ी सी ऊपर। ठीक है, अब उसमें ही लोग जीएल जीतने हैं। ठीक, तो यानी हमको इन गलतियों का चांस मतलब ना के बराबर है कि आप गलती करें, ठीक है, और जीएल ना जीते। ठीक, अगर गलती करके जीएल जीत रहे हैं तो भगवान मालिक है, लेकिन ये 101% मैं कह रहा हूँ कि जिसने वो गलतियां की हैं, ठीक है, वो जीएल नहीं जीता है, इतना जान जाइए, है ना। तो गलतियां, अब कोई भी जो भी चीजें हैं, ठीक है, ये अब दूसरा पहलू देखिएगा कि जीएल जीतने का हम भगवान है नहीं कि क्या होने वाला है ये चीज़ें हमें पता हो। ठीक है, दूसरी चीज़, हमें क्या करना है, हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग, जो भी हिस्टोरिकल डेटा है हमारे पास, और अपने सिक्स सेंस के अकॉर्डिंग ही हमको अपनी टीम को बनाना है। ठीक है, हमने डेटा देखा, डेटा क्या कहता है, ठीक है, और उनका जो है उस के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, अपनी टीम बनानी है। एक बार जब आप टीम बना लेंगे तो आपका लक 10% आपका साथ अगर दे दिया तो आप क्या करते हैं, जीएल जीत जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो जब टीम बनाते हैं उसमें टीम बनाते टाइम क्या आप कोई गलती करते हैं, ठीक है, अगर आपने 1% भी गलती किया तो आप ये मान के चलिए कि आपका जीएल क्या हो जाएगा, मिस। ठीक है, अगर आपने 1% भी गलती किया। ठीक, तो इसलिए मैं गलतियों को रेक्टिफाई कर रहा हूं कि हम कहाँ कहाँ नॉर्मली गलती करते हैं, क्योंकि ये सारी गलतियां मैंने खुद भी की हैं, बहुत पैसा हारा। ठीक है, जब मैंने जीतना शुरू किया, ये सारी गलतियों को थोड़ा कम करना शुरू किया, तो फिर मैं जीतना शुरू किया, और इस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, और इसी वजह से मैं देखिए ये छोटी छोटी गलतियों को आपके सामने लेके आता हूँ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में इंसान कौन कौन सी गलती कर सकता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो। ठीक है, अभी तक तो ये आपको समझाने के लिए था कि क्या आपको गलती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गलती करके बाद आप जीएल जीत सकते हैं। ठीक है, गलती नहीं करने के बाद आप जीएल जीतने की प्रोबेबिलिटी आपके क्या है, लगभग 0%। तो गलती कर लेंगे तो आप जीएल तो वैसे ही मिस कर देंगे डेफिनेटली, ये तो लिख के लिखवा लीजिए मुझसे, है ना। अब हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने पुट किए थे, रखे थे, कि क्या जीएल की जब हम जीतने की बारी होती है तो क्या हमें हमारे अंदर जो जो भी हम टीम बनाते हैं उसमें पिच की कोई इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो आपका हमेशा क्वेश्चन आएगा यस, पिच की इंपॉर्टेंस होती है। अब मान लीजिए कि पिच की इंपॉर्टेंस पहली चीज एक पहलू में आती है। दूसरी चीज की अगर पिच की इंपॉर्टेंस नहीं होती तो कोई भी टीम टॉस जीत के पहले फील्डिंग नहीं करती, है ना। सब बैटिंग करना चाहती। ठीक है, क्यों, क्योंकि सबको बैटिंग करना पसंद है। ठीक है, लेकिन पिच कैसा बिहेव करती है, पिच का ग्राउंड क्या है, पिच का स्टैट्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं बैटिंग और फील्डिंग लेने पे। तो जब इंटरनेशनल मैच में आपका पिच जो है इफेक्ट डाल रहा है, यानी वो जो इफेक्ट है वो आपके जीएल या किसी भी फैंटेसी का किसी भी आप ग्रैंड लीग में अगर आप टीम लगा रहे हैं तो उस पर भी आने वाला है। ये लॉजिक तो आपको भगवान दिमाग दिए होंगे तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि अगर वहां पे अगर पिच का कंडीशन देखा जाता है तो हमें अपनी टीम बनाते टाइम भी क्या करना पड़ेगा, पिच की कंडीशन को देखना पड़ेगा। वो पिच की कंडीशन जो है, अब देखिए पिच की, जब एक बार आपने पिच की कंडीशन देख ली तो सेकेंड बार आता है कि हमारे पास 22 प्लेयर है ना, 22 प्लेयर होते हैं। ठीक है, अब उन 22 प्लेयर में हमें 11 प्लेयर चूज करने पड़ते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक, अब उन ऑप्शनों में क्या पिच जो है बैट्समैन चुनने पे इम्पैक्ट डालती है, क्या बॉलर चुनने पे वो इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक, अगर मान लीजिए कि एक 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 ऐसा ट्रैक ले लेते हैं जो थोड़ा क्या हो, जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो, नमी ज़्यादा है। ठीक है, पिच पे गेंद रुक के आती है। ठीक है, तो अब आप वहाँ पे क्या करेंगे, फास्टर बॉलर को लेंगे। ठीक है, नहीं, फास्टर बॉलर को नहीं लेंगे। आप वहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बल्लेबाजी रखेंगे। ठीक है, नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है स्पिन होगी गेंद और बल्लेबाज जो है आउट हो जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या करने वाले हैं, अपनी अपनी टीम में जो है वो स्पिन बॉलर्स को रखने वाले हैं। ठीक है, यानी ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम टीम बनाते हैं, ठीक है, तो यानी जब टीम बनाए
ठीक है, अपनी जीएल की टीम, तो उस पे जो है पिच का इफेक्ट बैट्समैन को भी चुनने में आता है और बॉलर्स को भी चुनने में आता है। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, पिच रिपोर्ट। ठीक है, अब पिच रिपोर्ट देखने के बाद जब एक बार आपने क्या किया, पिच रिपोर्ट देखा, ठीक है, अब रिपोर्ट आपने जब देख लिया है तो उसके बाद आपने अपनी टीम बनाई है ना, जीएल की टीम बनाई जो 11 प्लेयर है। अगर वो पिच रिपोर्ट जो पिच है वो बैट्समैनों को मदद देती है तो आपके इस 11 प्लेयर में क्या होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन होने चाहिए। अगर वो बॉलरों को मदद देती है, ठीक है, तो आपके इस 11 में प्लेयर में क्या होने चाहिए, बॉलर होने चाहिए। ठीक, इतना चीज़ें समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं कि मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर की ना। स्ट्रक्चर का मतलब कि आपको किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, 7-4 के कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे या 6-5 के कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं, या 8-3 के कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, आपकी पिच रिपोर्ट पे। ठीक है, अब पिच रिपोर्ट पे क्या डिपेंड करती हैं, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में 7-4 का मतलब ये है कि 7 क्या है, बॉलर है, ठीक है, और 4 क्या है, बैट्समैन है। तो ये जो बॉलर हैं, ठीक है, ये जो बॉलर हैं, ये आप 7 बॉलर लिए तो ऐसे ही ले लेंगे 7 बॉलर, नहीं, किस लिए लेंगे 7 बॉलर, जब आपकी पिच क्या हो, पिच क्या हो, बॉलिंग पिच हो। ठीक है, बॉलिंग पिच हो, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, बॉलर्स को पिक करना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर यही उल्टा कर देते हैं हम कि 7 बैट्समैन आप लिए हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 7 अगर बैट्समैन लिए हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो पिच है आपकी वो क्या हो गई, आपकी बैटिंग पिच हो गई, है ना, बैटिंग पिच हो गई। ठीक है, तो पिच भी ये डिसाइड करती है कि किस स्ट्रक्चर के साथ जाना है आपको। ठीक है, कितने ऑलराउंडर लेने हैं। ठीक, ऑलराउंडर आपकी टीम में चाहिए कि नहीं चाहिए, बॉलर आपकी टीम में चाहिए कि नहीं चाहिए, बैट्समैन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर बॉलिंग पिच है तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर लेते हैं हम प्लस बॉलर लेते हैं। ठीक है, अगर बैटिंग पिच है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, बैट्समैन लेते हैं, ठीक है, और प्लस ऑलराउंडर लेते हैं। लेकिन इन दोनों ऑलराउंडरों में फ़र्क है ना, इन दोनों ऑलराउंडरों में क्या है, फ़र्क है। क्या फ़र्क है, यहाँ पे जो ऑलराउंडर होंगे वो बॉलिंग ऑलराउंडर होंगे। बॉलिंग ऑलराउंडर का मतलब डेफिनेटली वो अपना, अगर ओडीआई मैच की बात करें तो डेफिनेटली ओडीआई मैच का 10 ओवर का कोटा अपना पूरा करते होंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ऑलराउंडर हैं वो बैटिंग ऑलराउंडर होंगे। तो ओडीआई में हो सकता है कि वो 2 ओवर फेंक दें, ओडीआई हो सकता है कि वो 3 ओवर फेंक दें, हो सकता है वो 5 ओवर फेंक दें। ऐसा कुछ फिक्स अमाउंट नहीं होता है कि इतने ओवर फेंकने वाले हैं वो। ठीक, तो यानी अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पिच रिपोर्ट से इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता है, अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो, कि जब एक स्ट्रक्चर है तो उस पर क्या हम पिच के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसका जवाब है यस, हम करते हैं पिच के अकॉर्डिंग चेंज, और पिच के अकॉर्डिंग ही हमको चेंज करना चाहिए अगर हमको जीएल जीतना है तो। ठीक है, मैं यहाँ बैठ के प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक राह दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप सोचना शुरू करिए। ठीक है, नहीं तो आप जिंदगी भर ऐसे ही पैसा हारते रह जाएंगे, लॉस जो है आपका होता ही रहेगा, लॉस कोई कवर करा नहीं सकता। ठीक है, तमाम कमेंट मेरे पास हैं कि भैया लॉस कवर करा दीजिए, लॉस कवर करा दीजिए, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण, ठीक है, लॉस कवर करना है तो वो खुद आपको करना है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी गलतियों को रेक्टिफाई कर सकता हूँ कि हाँ यहाँ यहाँ इस पॉइंट पे आप गलती करते होगे तो ही आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और ये चीज़ तो फिक्स है कि यूट्यूब में ये सारी जानकारी आपको कोई बता नहीं सकता, वही बता सकता है जिसके पास हारने का और जीतने का दोनों का अनुभव हो। ठीक है, मैं भी स्टार्टिंग में बहुत पैसा हारा हूँ, लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें जो है एक साथ सीखेंगे ना, कि सीख रहे हैं, तो आपको जो है डेफिनेटली इसमें जो है प्रोग्रेस दिखेगी और आप जो है एक टाइम के बाद जीएल जीतना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं ये दावे के साथ कह रहता हूँ कि लक बाई, जो लक के ऊपर डिपेंड करता है ना, लक के ऊपर, वो लगातार 2 जीएल नहीं जीत सकता। लगातार छोड़िए, आपको 100 मैच में वो 2 जीएल नहीं जीत सकता। ठीक है, लेकिन जो ये एनालिटिक्स और जो गलतियों को कम करने के बाद अपनी जो टीम बनाते हैं,
ठीक है, वो डेफिनेटली 100 मैच में से, ठीक है, डेफिनेटली मैं बता दे रहा हूं कि 14 से 20% मैचेस में से जो है वो अपनी जीएल विन करेगा, और ये बहुत गुड अमाउंट है जीएल विन करने का, गुड अमाउंट ऑफ परसेंटेज है। इससे ज़्यादा कोई नहीं करता, इवन फैंटेसी के जो किंग हैं, ठीक है, वो भी नहीं करते, है ना। वो एसएल जीत सकते हैं, पर डे एसएल जीत सकते हैं, बट जीएल जीतने के लिए भाई इससे ज़्यादा विनिंग रेट नहीं होता किसी का, है ना। और डिपेंड करता है कि आप कितने चांसेस ले रहे हैं। एक ऑन इन एवरेज जो 4 से 5 टीमें लगा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो 50 टीमें लगा रहे हैं या 60 टीमें लगा रहे हैं, जिनका पर डे का जो है इन्वेस्टमेंट वो है 50 लाख 40 लाख, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और उनकी बात करना भी बेकार है, क्योंकि उनके पास जो है इन्वेस्टमेंट उतना तगड़ा है, तो उनकी बात करने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ आपके जैसे लोगों की, मेरे जैसे लोगों की, जो जिस वक्त मैं था, जिस वक्त मैं था, उस टाइम पे मैंने जो गलतियां की और उन गलतियों से जो सीखा हूं, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले टाइम पे आप वो गलती बिल्कुल मत करें, ठीक है। अब तीसरी लास्ट चीज़, चौथी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि चौथी चीज़ जो थी वो था स्कोरिंग पैटर्न। स्कोरिंग पैटर्न, तो क्या पिच का स्कोरिंग पैटर्न पे भी कोई प्रभाव पड़ता है? ठीक है, डेफिनेटली हाँ, स्कोरिंग पैटर्न पर भी कोई प्रभाव पड़ता है, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न का मतलब कि कोई भी अगर मैच हो, मान ली कि एक लखनऊ का स्टेडियम मैं ले लेता हूँ, तो लखनऊ के स्टेडियम में T20 में मैं बता दूं कि स्कोरिंग पैटर्न क्या होता है, 140, ठीक है, 120 से लेके 140 150 मान लीजिए, इससे ऊपर रन अगर बन गया तो टीम जीत जाएगी, है ना। इतना ही रन बनता है वहां पे हर बार, हर बार। तो पिच जो है हमारी इस तरीके से ही बिहेव करती है कि जो स्कोरिंग पैटर्न है वो इतना ही रहेगा, ठीक है। अब हम जब एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं कि इतना ही स्कोरिंग पैटर्न है, यानी इतना का मतलब क्या है, इतना जो 120 से 150 में बोला हूं, यहां पे मान लीजिए कि अगर 100 मैच हुआ होगा, तो 60 से 70% मैच में यही स्कोरिंग पैटर्न रहेगा। अगर इस स्कोरिंग पैटर्न को आप एज्यूम कर सके चलते हैं, तो आपकी विनिंग परसेंटेज चांस कितने हो जाते हैं, 60 से 70% हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ को समझने की आपको ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो डेफिनेटली आप लॉस में जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी टीम को फॉर्म करना शुरू करते हैं। इन गलतियों को सीखते, इन गलतियों को दोहराते नहीं। अगर आपने गलती की है तो आगे से बिल्कुल मत करिएगा ये वीडियो देखने के बाद, तब तो मेरा पर्पस फुलफिल होगा कि मैंने ये वीडियो बनाया है, अदरवाइज ये पर्पस फुलफिल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पिच के रिकॉर्डिंग ये 4 गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मैं एज अ पर्सन मैं ये मान के चलता हूँ कि जो सबसे बड़ी गलती है ना, वो पिच को ना देख के टीम बनाने की है, ठीक है। सबसे पहले आपको पिच को देखना है, एनालाइज करना है, पैटर्न देखना है, ठीक है, किसको विकेट मिलता है यहाँ पे। हर कोई पिच जो मैदान होता है वहां पे देखिए स्पिनर को विकेट मिलता है, ठीक है। और स्पिनर में भी एक अलग टाइप के स्पिनर को विकेट मिलता है, जैसे चाइना मैन हो गए उनको विकेट मिलेगा, या ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हो गए उनको विकेट मिलेगा, ठीक है, या फिर राइट आर्म ऑफ स्पिन को विकेट मिलेगा, ठीक है। इस टाइप का डेटा रहता है। अब मान लीजिए कि ये जो डेटा कहता है कि 70% इन्हीं लोगों को विकेट मिलता है, यानी 70% आपकी विनिंग चांस बढ़ रही है, ठीक है। आप अगर इस चीज को इस तरीके से समझिए कि 30%, अगर आपने ये डेटा नहीं देखा तो लक बाई चांस कुछ भी हो सकता है, बट डेटा देखे तो यानी 70% आपकी विनिंग चांस बढ़ने लगे, ठीक है। 30% जो है कोई और दूसरा, कभी आपका दिन खराब रहा या कोई किसी और का दिन अच्छा रहा, तो वो जो है अपना विकेट मार देगा, अदरवाइज जो है 70% आपके चांस बन रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को सोचने का शुरू करिए। मैं मेरा वीडियो 32 वीडियो बनाने का यही मकसद है कि एटलीस्ट आपको सोचना आए, एटलीस्ट आप इन गलतियों को दोहराए ना, ठीक है। बेसिक चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो, तो जब भी आप अपनी टीम बनाएंगे, अभी मान लीजिए कि रैंक आपकी 1 लाख आ रही है, जो समय के साथ जब आपकी भी गेम अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है, आपको ये पता चलेगा कि ये वाला प्लेयर है यार, ये ठीक नहीं खेलता है इसके खिलाफ, ठीक है, ये वाला प्लेयर इस राइट आर्मर पर आउट हो जाता है। जैसे अभी मान लीजिए कि अब मैं ये बोल दूं कि श्रेयस अय्यर है, वो जो है शॉर्ट पिच गेंद पे आउट हो जाता है, तो श्रेयस अय्यर आउट हो जाता है ये सबको पता है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट पिच गेंद पे ही आउट होता है, ये जो प्लेयर जो देखते हैं मैच, जो देखते हैं, जो जिनका गेम अंडरस्टैंडिंग है, उन्हीं को पता होगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्या करना है, धीरे धीरे बढ़ानी है, ठीक है। जब तक ये नहीं बढ़ेगी, ठीक,
आप लाख टीम बना लीजिए, ठीक है, कितना भी एक्सपर्ट को फॉलो कर लीजिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक सही एक्सपर्ट को फॉलो करिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोलना कि आप मुझे फॉलो करिए, लेकिन एक सही एक्सपर्ट को फॉलो करिए, लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करिए। अगर आप किसी भी चीज़ को ले रहे हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। किसी भी बैट्समैन को ले रहे हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, या किसी बॉलर को ले रहे हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। किसी बॉलर को ड्रॉप कर रहे हैं तो क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, उसके पीछे भी लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक के बाद जिस दिन आपका दिन अच्छा रहा, लक आपका साथ दिया, डेफिनेटली जीएल आप जीतो, है ना। ये मेरा मानना है, ठीक है। और ऐसे ही मैं भी जीता हूँ बहुत सारी जीएल, ठीक। तो कुछ लोगों का कमेंट आएगा, भैया कितना जीएल जीत लिए हैं आप कितना जीते हैं। अरे भैया तुमको क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कितना जीत लिया। मैं बोल लूँ कि मैं 100 जीत लिया हूँ, मैं 200 जीत लिया हूँ, मैं एक करोड़ जीएल जीत लिया हूँ, ठीक है। तो क्या वो आपकी दिन दशा बदलेगा? ठीक है, नहीं, वो नहीं बदलेगा। तो खुद की दिन दशा बदलो ना भाई, ठीक है। अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो ये वीडियो अभी तक देख रहे होगे, और देख रहे होगे तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो इम्प्रूवमेंट जरूर लेके आएगी। इतना मेरा वादा है, इतना मेरा मानना है, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना ना भूलिएगा। वहाँ पे मैं जीएल की टीम फ्री में देता हूँ, 1 रुपये किसी से नहीं लेता हूँ। मेरे नाम का जो है बना हुआ है फेक अकाउंट, ठीक। बट आपको वहाँ ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है। आपके ज्वाइन होने का बस एक ही ज़रिया है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, मात्र एक जरिया, ठीक है। उसी से ही आप ज्वाइन होंगे तो सही जगह आएंगे। अदरवाइज बतेरे पड़े हैं लूटने वाले, तो लूट जाएंगे, तो मुझे मत बोलिएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।